संकरण हाइब्रिडाइजेशन लगभग समान ऊर्जा तथा भिन्न आकृति के कक्षक परस्पर अतिव्यापन मिश्रित होकर समान ऊर्जा, समान संख्या व समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं तो इसे संकरण हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं तथा इससे बने हुए कक्षकों को संकर कहते हैं। संकरण हाइब्रिडाइजेशन के नियम। संकरण एक सैद्धांतिक अवधारणा है और इसे सहसंयोजकीय अणुओं की संरचना तथा ज्यामिति की व्याख्या करने के लिए दिया गया। संकरण में लगभग तुलनीय समान ऊर्जा के कक्षक ही भाग लेते हैं, अर्थात ऊर्जा में अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। संकरण में जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए संकर कक्षक बनते हैं। संकर कक्षक प्रबल बंध बनाते हैं क्योंकि इनमें दिशात्मक गुण होता है। संकर कक्षक सिग्मा बंध बनाते हैं, पाई बंध नहीं। संकरण में ऑर्बिटल भाग लेते हैं न कि इलेक्ट्रॉन। संकरण में पूर्ण भरे, आधे भरे एवं रिक्त सभी प्रकार के ऑर्बिटल भाग लेते हैं। संकरण कक्षक द्विपालित होते हैं। इनमें से एक पाली बड़ी व एक पाली छोटी होती है। बड़ी पाली ही बंध बनाने में भाग लेती है। संकर कक्षकों में प्रतिकर्षण निम्न क्रम में घटता जाता है। लोन पेयर और लोन पेयर में सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है, फिर लोन पेयर और बोन पेयर में इससे कम और सबसे कम प्रतिकर्षण बोन पेयर में होता है। sp3 संकरण जब एक s कक्षक तथा 3p कक्षक परस्पर अतिव्यापन या मिश्रित होकर समान ऊर्जा तथा समान आकृति के नए 4 संकर कक्षक बनाते हैं, इस तो घटना को sp3 संकरण कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन अपनी मूल अवस्था में परमाणु क्रमांक 6 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 तथा 2p2 है। उत्तेजित अवस्था में 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz ऑर्बिटल में चला जाता है और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब 2s का एक ऑर्बिटल तथा 2p के 3 ऑर्बिटल px, py, pz संकरित या मिश्रित होकर बराबर ऊर्जा के 4 sp3 ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनकी ऊर्जा तथा आकृति समान होती है और इनका बंध कोण 109.28 मिनट होता है और जिसका आकार इस प्रकार का होता है। sp2 संकरण जब एक s कक्षक तथा 2p कक्षक परस्पर अतिव्यापन या मिश्रित होकर समान ऊर्जा तथा समान आकृति के नए 3 संकर कक्षक बनाते हैं तो इस प्रकार की घटना को sp2 संकरण कहते हैं। कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन अपनी मूल अवस्था में परमाणु क्रमांक 6 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 तथा 2p2 है। उत्तेजित अवस्था में 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz ऑर्बिटल में चला जाता है और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब 2s का एक ऑर्बिटल तथा 2p के 2 ऑर्बिटल px, py संकरित या मिश्रित होकर बराबर ऊर्जा के 3sp2 ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनकी ऊर्जा तथा आकृति समान होती है और इनका बंध कोण 120 अंश होता है और जिसका आकार इस प्रकार का होता है। sp संकरण जब एक s कक्षक तथा एक p कक्षक परस्पर अतिव्यापन या मिश्रित होकर समान ऊर्जा तथा समान आकृति के नए 2 संकर कक्षक बनाते हैं तो इस प्रकार की घटना को sp संकरण कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन अपनी मूल अवस्था में परमाणु क्रमांक 6 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 तथा 2p2 है। उत्तेजित अवस्था में 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz ऑर्बिटल में चला जाता है और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब 2s का एक ऑर्बिटल तथा 2p का एक ऑर्बिटल px संकरित या मिश्रित होकर बराबर ऊर्जा के 2 sp ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनकी ऊर्जा तथा आकृति समान होती है और इनका बंध कोण 180 अंश होता है और जिसका आकार इस प्रकार का होता है। sp3d संकरण जब एक s कक्षक 3p कक्षक तथा एक d कक्षक परस्पर अतिव्यापन या मिश्रित होकर समान ऊर्जा तथा समान आकृति के नए 5 संकर कक्षक बनाते हैं तो इस प्रकार की घटना को sp3d संकरण कहते हैं। sp3d2 संकरण जब एक s कक्षक 3p कक्षक तथा 2d कक्षक परस्पर अतिव्यापन या मिश्रित होकर समान ऊर्जा तथा समान आकृति के नए 6 संकर कक्षक बनाते हैं तो इस प्रकार की घटना को sp3d2 संकरण कहते हैं।
संकरण, हाइब्रिडाइजेशन तथा आकृति का कैसे पता करें संयोजी इलेक्ट्रॉनों से, बाइवेलेंसी इलेक्ट्रॉन्स विधि से। जैसे कि सबसे पहले फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में फास्फोरस की संकरण का पता करते हैं। फास्फोरस जिसका परमाणु क्रमांक 15 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285 है। सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फास्फोरस में संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। सो क्लोरीन के संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कुल 3 क्लोरीन है, इसलिए 3 क्लोरीन के टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 गुना 3 बराबर 21 है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 1। फास्फोरस का संयोजी इलेक्ट्रॉन धन 3, क्लोरीन के संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 5 धन 21 बराबर 26 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं कि अष्टक के नियम के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन बराबर एक बंद पेयर बॉन्ड पेयर मान लेते हैं। यदि 8 से भाग डिवाइड देने पर 2 शेष आ जाता है तो इसे एक लोन पेयर मान लेते हैं। यदि 4 शेष आ जाता है तो 2 लोन पेयर मान लेते हैं। अब 26 में 8 का भाग देते हैं तो भागफल 3 आता है और शेष 2 आता है। इसका मतलब यह है कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में 3 बंद पेयर है और शेष 2 होने के कारण लोन पेयर 1 है। इसमें संकरण, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है जिसमें एक ऑर्बिटल तथा p के 3 ऑर्बिटल जिनका योग 4 आता है और आकृति त्रिकोणीय पिरामिडीय ट्रिगोनल पिरामिडल है। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन तथा आकृति का कैसे पता करें संयोजी इलेक्ट्रॉनों से, बाइवेलेंसी इलेक्ट्रॉन्स विधि से। जैसे कि सबसे पहले फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में फास्फोरस की संकरण का पता करते हैं। फास्फोरस जिसका परमाणु क्रमांक 15 है के और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285 है। सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फास्फोरस के संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। क्लोरीन के संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कुल 5 क्लोरीन है, इसलिए 5 क्लोरीन के टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 गुना 7 बराबर 35 है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 1। फास्फोरस का संयोजी इलेक्ट्रॉन धन 5, क्लोरीन के संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 5 धन 35 बराबर 40 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं कि अष्टक के नियम के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन बराबर एक बंद पेयर बॉन्ड पेयर मान लेते हैं। यदि 8 से भाग डिवाइड देने पर 2 शेष आ जाता है तो इसे एक लोन पेयर मान लेते हैं। अब 40 में 8 का भाग देते हैं तो भागफल 5 आता है और शेष 0 आता है। इसका मतलब यह है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में 5 बंद पेयर है और शेष 0 होने के कारण लोन पेयर नहीं है। इसमें संकरण, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है जिसमें s एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल तथा d का एक ऑर्बिटल जिनका योग 5 आता है और आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ट्रिगोनल बाइपिरामिडल है। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन का कैसे पता करें। संरचना, स्ट्रक्चर विधि से। संकर कक्षक सिग्मा बंद बनाते हैं न कि पाई बंद से। यह संकरण निकालने की दूसरी विधि है। इस विधि से किसी भी अणुओं में संकरण को आसानी से निकाल सकते हैं। सिंगल बंद हमेशा सिग्मा बंद से बना होता है और डबल बंद में एक सिग्मा 2 पाई बंद होता है और ट्रिपल बंद में एक सिग्मा तथा 2 पाई बंद होते हैं। जिस परमाणु का संकरण देखना होता है उसके सिग्मा बंद को काउंट कर लेते हैं।